नमस्कार दोस्तों। साल था 1970। तारीख थी 16 सितंबर से 27 सितंबर और इसके बीच में इस दौरान एक युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध का नाम था ब्लैक सितंबर, ब्लैक सितंबर। अब आप कहेंगे मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो आप जान लीजिए। दरअसल आजकल पाकिस्तान जिस प्रकार हमास और फिलिस्तीन के हिमायत में खड़ा हुआ है, उसको देखकर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। ये ब्लैक सितंबर जो लड़ाई थी 1970 की, जो 16 से 27 सितंबर तक लड़ी गई, इसमें पाकिस्तान के एक फौजी अफसर जो बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बने, जनरल मोहम्मद जियाउल हक, उनका कितना घटिया किरदार था उसके बारे में बताया गया है। उस वक्त जनरल जियाउल हक ब्रिगेडियर थे। हुआ ये कि 1970 में जो जॉर्डन के शाह हुसैन थे, वो एक शांति वार्ता में शामिल थे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। लेकिन फिलिस्तीन को ये बात काबिले कबूल नहीं थी, वो नाराज था। इसके बाद क्या हुआ, कुछ अरब देशों ने मिलकर, जिसमें एक सीरिया भी था, उसने जॉर्डन पर अटैक कर दिया और जॉर्डन के अंदर सीरिया के टैंक घुसते चले गए और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए उस लड़ाई में। इससे क्या हुआ, जॉर्डन के जो शाह हुसैन थे वो घबरा गए। शाह हुसैन पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे, उस वक्त भुट्टो की सरकार थी पाकिस्तान में। तो शाह हुसैन ने भुट्टो को फोन किया और मदद मांगी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक से कहा कि आप जाएं। तो ब्रिगेडियर थे उस वक्त जनरल जिया, और वो जॉर्डन चले गए। उनके साथ एक और ब्रिगेडियर थे जो उनके साथ गए। फिर उस युद्ध को जनरल जियाउल हक ने लीड किया, ठीक, और लीड किया। और जब वो मौके वारदात पर गए, जब उन्होंने युद्ध स्थल का मुआयना किया, हालात बड़े खराब थे, तो उन्होंने जॉर्डन के शाह हुसैन से कहा कि भाई साहब, हालात तो बड़े खराब हैं और इससे काम नहीं चलेगा, हमको ना एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। जो फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, जो सीरियन लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, उन पर हमको एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त जो फिलिस्तीनी थे वो फिदाइन बनकर अटैक कर रहे थे। और उस वक्त यासर अराफात थे। यासर अराफात उस वक्त लीड कर रहे थे जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन था, और ये अल फतह भी इसमें शामिल था, जो इस लड़ाई में शामिल था, फिलिस्तीनी संगठन। हुआ क्या कि जब एयर स्ट्राइक शुरू हुई और जब जनरल जिया ने शाह हुसैन से, यानी जॉर्डन के शाह हुसैन से आदेश लिया, उसके बाद एयर स्ट्राइक शुरू हुई। उस एयर स्ट्राइक में हजारों फिलिस्तीनी हलाक हो गए, हजारों फिलिस्तीनी इसमें मार दिए। कोई कहता है 20,000, कोई कहता 25,000, और यह आंकड़ा शायद ज्यादा था, जिसे बाद में छिपा लिया गया। तो जानने वाले ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान आज फिलिस्तीन और हमास की हमदर्दी में खड़ा हुआ है, उन्होंने, इन पाकिस्तानियों ने इतने फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा था जितने 20 सालों में नहीं मारे, पिछले 20-25 सालों में नहीं मारे। और इसके बाद क्या हुआ था, जनरल जियाउल हक को प्रमोशन मिला था। हालांकि कुछ पाकिस्तान के नेता उस वक्त और कुछ अफसर फौज के अंदर ही इससे नाराज थे, इस कार्रवाई से नाराज थे जनरल जियाउल हक की। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो खुश थे, उन्होंने इनको ब्रिगेडियर से उठाकर मेजर जनरल बना दिया, जो बाद में आर्मी चीफ बने। और आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल जिया ने जो किया वो तो सबको पता है। उन्होंने भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, उनकी जान ले ली। तो उस वक्त क्या था कि जो शाह हुसैन थे वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे और उन पर अटैक भी हुआ। शाह हुसैन पर अटैक हुआ। फिलिस्तीन के लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने शाह हुसैन की गाड़ी पर अटैक किया, जिसमें उनके 4-5 जो गनर थे वो
बहुत बुरी तरह घायल हो गए, कुछ मारे भी गए, लेकिन शाह हुसैन बच गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो स्थितियां बन गई हैं, उसमें जिस तरह से गजा पर अल्टीमेटम दे दिया है, इजराइल ने कह दिया है कि गजा खाली कर दो। अगर ये लोग गजा खाली नहीं करते तो ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि मिस्र ने तो मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ ना आए। बाकी अरब कंट्रीज भी चुप है, वो ऊपर से हल्का फुल्का समर्थन दे रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि आप हमारे वहां आ जाइए, हमारे यहाँ शरण ले लीजिए, क्योंकि नहीं देगा। जॉर्डन ने इन लोगों को शरण देकर देख लिया था। वैसे हालांकि आज भी कुछ फिलिस्तीनी जॉर्डन में नौकरी करते हैं, और मोस्टली कुछ वहां आपराधिक घटनाओं में शामिल थे जिनको जॉर्डन ने डिपोर्ट कर दिया, करीब 1 लाख फिलिस्तीनी। तो कहने का आशय ये है कि ये लोग जहां रहते हैं, ये वहां के कानून को चुनौती देते हैं और उनके आदेशों को नहीं मानते और उन पर हमले करते हैं। आप सोचिए, आपने इन फिलिस्तीनियों ने किंग शाह हुसैन पर अटैक कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाह हुसैन की जान तो बच गई, लेकिन फिलिस्तीनियों को वहां से, बहुत सारे फिलिस्तीनियों को जॉर्डन से भगा दिया गया। तो आप ये कहाँ जाएंगे? अगर आज इतनी बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आ पड़ी है, जिस प्रकार हमास ने 5,000 रॉकेट दागे शनिवार को और 900 लोगों को मार दिया, और अब तो संख्या आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब तो गजा पट्टी की शक्ल ही खराब हो गई है, जो पहले था वो और आज है। आज तो वहां केवल खंडहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। कहने का मतलब ये है, मैंने तो सिर्फ इसका ये जिक्र किया कि ये शरण भी लेते हैं उन जगहों पर, जो उनको शरण देता है उन पर ये अटैक करते हैं। ये युद्ध जो था ब्लैक सितंबर, ये 11 दिनों तक चला, और ये बड़ा खतरनाक युद्ध था। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो नेतृत्व था फिलिस्तीनियों का उस वक्त, वो यासिर अराफात कर रहे थे, और जॉर्डन की सेना ने फिलिस्तीनियों का जमकर नरसंहार किया। जनरल जियाउल हक उसको लीड कर रहे थे, और यासिर अराफात उस वक्त इस घटना से इतने खफा हुए, इतने नाराज हुए, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि इसके बाद, इस घटना के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि जनरल जियाउल हक ने नरसंहार कराया, वो फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।